है हमारे पास और कल तक हम विचार करेंगे। आज रात को फैसला करेंगे इसके कि क्या करना है। आप बताओ किसको उतारे, आपको लड़ा दें? सुदाम जी ने आपको समर्थन दिया है, तो अगर वहाँ से बात करें वीरेंद्र मराठा को आपने समर्थन दिया, तो क्या वहाँ पे भी सहायता की जाएगी सुदाम जी के द्वारा? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन इन्होंने पहले फैसला ले रखा है। इनका फैसला वहाँ बीएसपी की मदद का है, इकट्ठे नहीं है। 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव आएगा और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे और भी राजनीतिक दल हरियाणा में हैं जिनके अपने संगठन हैं। चौधरी देवीलाल ने, आपको याद होगा, सन 1987 के अंदर छोटे छोटे दलों को उस वक़्त की हमारी जो पार्टी थी उसका पार्टनर बनाया था और उसका नतीजा ये निकला था कि हम 90 में से 85 सीट जीते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से चौधरी देवीलाल राजनीतिक निर्णय लेते थे हम उसी तरह का निर्णय लेंगे। सारे राजनीतिक दलों से बात करेंगे, सबसे बात करके विधानसभा के चुनाव में सबको शामिल करके और सबको उसमें हिस्सा दे करके और चुनाव लड़के फिर चौधरी देवीलाल के सत्ता को दोहराने का काम करेंगे। हम हर हालत में भाजपा को और कांग्रेस को, दोनों को सत्ता से दूर कर देंगे। विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी, साझी सरकार बनेगी, जैसे सन 1987 के अंदर बनेगी। ये काले कानून बनाए गए थे, जब इसका राष्ट्रपति को इन्होंने जब लिख करके भेजा था, ऑर्डिनेंस जो जारी किया था, उस वक़्त हमारा विधानसभा का सत्र आ गया था। ये फरवरी के महीने का इशू है, 16 फरवरी की बात है, 14 फरवरी या 16 फरवरी। कांग्रेस पार्टी भी हाउस में थी, मैं भी हाउस में था। कांग्रेस के लोगों ने जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम इस ऑर्डिनेंस का समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेकर के आया था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें होती है, विधानसभा में कई बार हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो उसका रिकॉर्ड जो है सदियों तक रहता है। कांग्रेस के लोगों ने बजाय उसका विरोध करने के, बजाय उस डिबेट में हिस्सा लेने के, उस प्रस्ताव के विरोध में खड़े होकर के चर्चा करने के, कांग्रेस वॉकआउट करके गई। ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई मैं मन गढ़ंत बातें नहीं कह रहा। सारे के सारे निकल गए वहाँ से। जब मैं अकेला बैठा रहा तो मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि अभय जी आप वॉकआउट कब करोगे? मैंने कहा तुम्हारी तसल्ली कराऊंगा पहले, फिर कोई सोचूंगा वॉकआउट करना है कि नहीं करना है। मेरे से पहले भाजपा का एक मेंबर बोला था, अभय सिंह यादव। उसने जब उसमें चर्चा में भाग लिया तो उसने सभी में स्वीकार कर लिया कि इस ऑर्डिनेंस में कमियां और खामियां हैं। वो IAS अफसर है, रिटायर्ड IAS अफसर है। जब वो बोल रहा था, जब वो कमियां निकाल रहा था, तो मैं उनको नोट कर रहा था। उसके बाद मुझे स्पीकर ने मौका दिया कि अब आप इस पर डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। मैंने जब उनकी कमियां और खामियां गिनानी शुरू करी तो भाजपा के लोग बचा नहीं पा रहे थे उस बार। बारी बारी वो बीच में मुझे रोक रहे थे, प्रयास कर रहे थे किसी तरह से ऊंची आवाज़ में बोले, मैं उनकी आवाज़ में दब करके कहीं बैठ गया। लेकिन ये तो मेरे खून में नहीं है। मैंने उनसे कहा, उनका आवाज़ तो मेरी तुम्हारे से बहुत ज़्यादा ऊंची है, और जो तुम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, तुम्हारी सबकी जन्मपत्री मेरे पास है, और मैं एक एक के बारे में जब चर्चा करूँगा तो फिर ऊंची आवाज़ में बोलना तो दूर की बात है, शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचो। और आखिर जब वो मेरी इनकी बातों पे हंसने लगे तो मैंने ये बात कह करके वॉकआउट किया था कि जो तुम दांत फाड़ रहे हो, जब तुम इस ऑर्डिनेंस को लेकर के लोगों के बीच में जाओगे, चर्चा होगी इस पर, जब लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हारे मुंह खड़े करेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे और तुम्हें गांव में घुसने भी नहीं देंगे।
और वो बात मेरी चंद दिन बाद ही सच साबित हो गई थी। थोड़े दिन बाद ही उनको सबने रोक लिया था, गांव में बैनर लगा दिए थे, कोई अंदर नहीं घुस पाया था। आज भी पूरे भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही जेजेपी का पूरे प्रदेश में विरोध है। कहीं जाकर के वोट नहीं मांग सकते। आज तो मुख्यमंत्री को ये ऐलान करना पड़ा, इस मनोहर लाल खट्टर को ये कहना पड़ा कि मैं किसी गांव में जाकर के वोट नहीं मांगूंगा। उसको इस बात का एहसास है कि किसी गांव में वोट मांगने जाएगा तो लोग तेरा बहुत बड़ा विरोध करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं भाजपा को आज मदद कर रहे हैं, वो भी इनको जिताना चाहते हैं। ये नया नहीं है उनके लिए, ये लगातार मिले हुए हैं। आप एक चीज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उसके समर्थकों से पूछ लो, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर किसने बनाया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वोट डालने गया, हर मेंबर को अपना वोट जो है उस पर टिक करके, उस पर साइन करके, उसको ठीक रखो नहीं रखो, लेकिन जो उनका एजेंट होता है पार्टी का, उसको वोट दिखाना होता है। अगर नहीं दिखाए तो उसका वोट कैंसिल हो जाता है। जब वो अपने एजेंट को वोट दिखा रहा था, जो उनका जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का, सेंटर से आया हुआ था, उसमें दिखाया तो खाली छोड़ कर गया। उसके बाद 14 के पेन की शाही बनी। उसी दिन इस बात पे मोहर लगा दी थी कि भाजपा ने ईडी के माध्यम से हुड्डा को डराया हुआ है, और हुड्डा जो है जैसे भाजपा चाहेगी उसके कठपुतली के रूप में काम करेगा। आज भी वही काम हो रहा है। आज अफवाह तो हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है, कहा तो हमारे लिए जा रहा है, लेकिन एक्टिव में बी टीम के रूप में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहा है। इस बात का सबक आप देखना लोकसभा के चुनाव में लोग इसको देंगे। आज तो मैं विशेष रूप से आप सभाएं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर बहन कांता का, सरदार गुरनाम सिंह जी का, दोनों का, उसके जितने भी साथी हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में एक प्रचार फैला रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जबकि हमने लगातार 10 साल से, जब से भाजपा सत्ता में आई है, मैंने अपोजिशन लीडर रहते हुए भाजपा का जो कोई गलत निर्णय भाजपा की सरकार में हुए उनका विरोध किया। और उसके बाद अब पिछले 5 वर्ष से पूरा प्रदेश, देश इस बात का साक्षी है कि विधानसभा के बाहर तो हमने लड़ाई लड़ी, विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने चाहे कोई घोटाले किए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कोई और गलत निर्णय लिए, चाहे वो गैस टीचर का इशू था, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का मामला था, कि आज दोनों ने मुझे बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ भाजपा और कांग्रेस को, एक को सत्ता से बाहर करेंगे और एक को सत्ता से दूर रखने का काम करें। मैं इसके लिए इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत